हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि क्या रीजन हो सकता है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी ही होती है। ये बात सही है या गलत है? तो अगर आपको सारी वैल्यूज याद है तो आपका आंसर आ चुका है, और अगर नहीं याद है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो 10 की वैल्यूज होती है 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, 10 90 इंफिनिटी होता है, या इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा √3 है उसकी वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 1.732। तो ये पॉइंट के बाद में इतना आ गया ज्यादा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया फॉल्स। ओके, अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब ये क्या बोला है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें sec की वैल्यू देखनी है। तो sec की वैल्यू के लिए हमें sec का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें हमें sec ढूंढना है। sec कहाँ आता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos आता है सेकंड नंबर पे, इसका मतलब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमें ये चेक करना है क्या ये वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस है या नहीं। ओके, तो हम चेक करेंगे ना, तो आएगी ये वाली वैल्यू 12/5 इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सही। नाउ थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट के अंदर हमें बोल रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको क्या देखना है हमें, ये बोल रहा है कि जो cos A का एब्रिविएशन है उसका क्या होता है, कोसेकेंट A होता है। तो कोसेकेंट A नहीं होता, cos A का एब्रिविएशन होता है कोसाइन A, और जो कोसेकेंट A होता है वो कोसेक का एब्रिविएशन होता है। तो ये फॉल्स हो गया। कोसाइन A इज द एब्रिविएशन ऑफ cos A। ये इसका रीजन हो जाएगा जस्टिफाई करने का। नाउ देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर है हमारा cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं। तो क्या वो सारे मल्टीप्लाई थोड़ी होते हैं, वो तो एक एंगल होता है, किसके रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में, कॉस के रेस्पेक्ट में, टेन के रेस्पेक्ट में, कॉट के रेस्पेक्ट में। तो वो मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। तो कॉट और ए की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पे, ये इसका कोटेंजेंट होता है ए का। तो ये हो गया, जैसे हमने अभी पीछे किया था ना कि कॉस का क्या था, कोसाइन था, एंड कोसेक का क्या था, कोसेकेंट था। तो इसका मतलब ये सब क्या होते हैं, इनके एब्रिविएशंस होते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, सॉल्यूशन में फॉल्स ही लिखना है। ओके, एंड हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो ये हमें बोल रहा है साइन थीटा जो है वो 4/3 सही होगा या नहीं होगा। तो ये चेक कर लेंगे हम कैसे, फिफ्थ पार्ट के अंदर साइन थीटा हमारे इस फॉर्मूले से क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H। इसका मतलब तो अगर ये P हुआ, इसका मतलब अगर 4 की वैल्यू P हुई और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 हुई, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर से और बेस से। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये 4 ऊपर आ जाए और 3 नीचे आ जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। यह कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।